बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटाट्रेडर पार्ट 2 में हम मज़ीद आगे बात करते हैं। आज फ्राइडे है, मार्केट बंद हो जाएगी। अच्छा, हमने ये इससे पहले चार्ट मेटाट्रेडर के पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, चूँकि इसमें कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, ये फिर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। H1 का टाइम फ्रेम है, ये हर कैंडल 1-1 घंटे की है। तो जितना मैं इसे जूम इन करूँगा ये बड़ा होता जाएगा, चार्ट यहाँ से छोटा होता जाएगा। अच्छा, ये अगर आप सब चार्ट्स को एक विंडो पे, इस विंडो पे देखना चाहते हैं, ये देखें एक जगह पे चारों चार्ट आ गए। अगर आप एक चार्ट को अलग से अकेले से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अलग से भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी ये मेटा ट्रेडर की कुछ अहम चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्टिव ट्रेड्स डली हुई नज़र आएंगी। जो ट्रेड्स अभी चल रही हैं, नफ़े में है या नुकसान में, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। तो मैं एक और ऑर्डर डालता हूँ। इससे पहले मैंने सेल किया, इस दफ़ा मैं बाय कर देता हूँ। अब इसको बोलते हैं हैज, यानी सेम वॉल्यूम से अपोजिट ट्रेड्स को हैज बोलते हैं। पहले ये सेल थी, अभी बाय हो गई है। जितनी मेरी बाय की ट्रेड है उतनी मेरी सेल की ट्रेड है। तो अब मार्केट किधर भी जाए मुझे ना नफ़ा होगा ना नुकसान होगा, मुझे स्टिल इतना ही नुकसान होगा, यानी कि $1 का ही तकरीबन मेरा लॉस रहेगा। ये से ज़्यादा यह काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर बाय का है और एक ऑर्डर सेल का है। इसको हैजिंग बोलते हैं। अभी मैं आपको एक दो ऑर्डर और डाल के दिखाता हूँ, और ये मेरा लाइव और रियल अकाउंट है। ये मैंने अगेन हैज किया मार्केट को। ये मेरा लॉस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरा लॉस। अच्छा, सबसे पहले आपको ट्रेड में वो ट्रेड्स नज़र आएंगी जो ट्रेड्स आपने ऑलरेडी डाली हुई हैं। अगर तो आपने कोई पेंडिंग ऑर्डर डाला हुआ है तो वो इस लाइन से नीचे आपको शो होगा। मैं एक पेंडिंग ऑर्डर भी आपको डाल के दिखाता हूँ, और पेंडिंग ऑर्डर की थोड़ी सी वजाहत भी कर देता हूँ कि ये ऑर्डर कौन सा होता है। ये पेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, मार्केट जिस जगह पे खड़ी हुई है, ये इस जगह पे मार्केट है, इस जगह से नीचे आप पेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अभी मार्केट इस जगह पे है, लेकिन यहाँ तक पहुंची नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे बाद मार्केट यहाँ पे पहुंच जाएगी, और अगर यहाँ पे पहुंच गई तो मजीद ये यहाँ तक जा सकती है। मुझे ऐसा अंदाज़ा है मेरा, मेरे टेक्निकल एनालिसिस से। मिसाल के तौर पर, तो मैं इस जगह पे जहाँ पे अभी मार्केट पहुंची नहीं है, मैं यहाँ पे एक पहले से ही पेंडिंग ऑर्डर डाल देता हूँ सेल का, यानी कि फ्यूचर का ऑर्डर। अभी मार्केट वहां तक पहुंची नहीं है, ये सेल में भी हो सकता है और बाय में भी हो सकता है। और अभी नीचे से मजीद नीचे की तरफ मैंने डालना है, या मैंने ऊपर से मजीद ऊपर की तरफ डालना है, या मैंने ऊपर से नीचे की तरफ वाला डालना है। यानी ऊपर से मैं सेल करना चाहता हूँ, या ऊपर से मैं मजीद बाय करना चाहता हूँ, या मैं नीचे से सेल करना चाहता हूँ, या मैं नीचे से बाय करना चाहता हूँ। यानी कि इधर आके मार्केट अगर रिवर्स होगी तो मुझे यहाँ पे बाय का ऑर्डर रखना चाहिए। तो ये फ्यूचर का ऑर्डर होता है, पेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, मार्केट जगह जिस जगह पे खड़ी है उधर से मैंने नीचे ऑर्डर लगाना है, और मजीद नीचे के लिए लगाना है, यानी सेल का ही लगाना है। तो मैं सेल स्टॉप लगाऊंगा। ये देखिए नीचे की तरफ ये लग गया, नीचे की तरफ से मजीद नीचे की तरफ तक का। तो इसकी मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। टीपी और एसएल भी हम इसी तरीके से रख सकते हैं। तो अब मार्केट अगर ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो सेल स्टॉप मेरा एक्टिव हो जाएगा, और ये मजीद नीचे जाने में मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैंने ऊपर वाली तरफ इस जगह पे सेल लगाना है, तो अगर मैंने अभी सेल स्टॉप लगाया फिर मैं सेल लिमिट लगाऊंगा। मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। सेल लिमिट, ऊपर ऊपर से सेल अगर मैंने उठानी है तो मैं सेल लिमिट लगाऊंगा।
ये देखिए, अब ये ऊपर जो ऑर्डर लगा है ये सेल लिमिट का है, ये यानी यहाँ पे मार्केट अगर पहुंची तो मेरा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे पहुंची तो मेरा फिर भी सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन करंट मार्केट से नीचे की तरफ अगर मैंने सेल लगानी है तो मुझे सेल स्टॉप लगानी पड़ेगी। करंट मार्केट से ऊपर की तरफ मुझे अगर सेल लगानी है तो मुझे सेल लिमिट लगानी पड़ेगी, और ये ऑर्डर आपको शो होंगे इस जगह पे, इन ट्रेड एक्टिव ट्रेड्स के नीचे, यानी जो ऑर्डर मार्केट में लगे हुए हैं उनसे नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद टाइप आ जाती है कि आपने बाय का लगाया, सेल का लगाया, फिर उसके बाद साइज आ जाता है कितने वॉल्यूम के साथ आपने लगाया, उसके बाद पेयर आ जाता है जिस पेयर पे आपने लगाया है, उसके बाद प्राइस, जिस प्राइस पे थी मार्केट उस टाइम वो आपको शो होती है। और इस टाइम मेरे एक ऑर्डर का यूरो यूएसडी का टीपीएसएल है, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये होता है, मैं किसी, ये अभी एक ऑर्डर है बाय का और इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं है, मैं इसमें हद बंदी कर सकता हूँ अपने नफ़े की भी और नुकसान की भी। मुझे लगता है मिसाल के तौर पर मार्केट इस जगह तक पहुँच गई अगर बाय में, तो इधर से मजीद बाय में नहीं जाएगी और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो मैं अपना प्रॉफिट का एक बैरियर लगा देता हूँ यहाँ पे कि जो ही यहाँ तक पहुँचती जाए तो मेरा प्रॉफिट, मेरा ऑर्डर कट जाए प्रॉफिट में, कितने प्रॉफिट में, $1.29 में कट जाए, तो ऑटोमेटिकली जो ही मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचती जाएगी, मैंने अपने फायदे की हदबंदी की हुई है तो मेरा ऑर्डर वहां पे कट जाएगा। इसी तरीके से मैं नुकसान की भी हदबंदी कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गई इस जगह तक तो फिर इसने मजीद बहुत ज़्यादा गिरना है, तो मैं इतना ज़्यादा नुकसान क्यों लूँ, तो मैं इतना ही नुकसान लूँगा कि यहाँ तक पहुँचती जाए तो मेरा ऑर्डर कट हो जाए। नुकसान में मैंने नुकसान की भी हदबंदी कर दी, यानी कि 1.1 डॉलर और 2 सेंट के नुकसान पे मेरी ट्रेड खुद ही काट जाए अगर मार्केट यहाँ तक। तो ये फायदे और नुकसान की हदबंदी को टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये स्टॉप लॉस अगर मैंने कोई लगाया हुआ है तो मुझे शो करेगा, अभी करंट मार्केट की प्राइस जो चल रही है मुझे वो शो करेगा, उसके बाद ब्रोकर ने मुझसे अगर किसी किस्म का कोई कमीशन लिया तो वो मुझे अलग से शो होगा, और अगर स्वैप लिया तो वो भी अलग से शो होगा, और ये ब्रोकर के अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने कमीशन वाला अकाउंट रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको कमीशन शो होगा, और अगर आपका ब्रोकर स्वैप लेता है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। अच्छा, फिर मुझे उस ट्रेड में कितना नफ़ा या नुकसान है वो मुझे इस जगह पे शो होगा, यानी कि मुझे यूरो यूएसडी पे जो मैंने 0.01 से सेल किया था इस टाइम 28 सेंट का लॉस है। तो यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन करके ये प्लस की डाल के माइनस की डाल के मैं इस टाइम -0.68 नुकसान में हूँ। अच्छा, इक्विटी क्या होती है? आपके नफ़े में से करंट मार्केट का जो नफ़ा नुकसान है आपके बैलेंस में से, सॉरी, आपके बैलेंस में से जितनी आपकी एक्टिव ट्रेड है उनका प्लस और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है, अगर वो प्लस में है तो बैलेंस में ऐड हो जाती है और उसको इक्विटी बोल दिया जाता है, अगर वो माइनस में है तो बैलेंस में से माइनस हो जाती है और वो इक्विटी में शामिल हो जाती है। और ये जितना आपको माइनस शो हो रहा है इसको ड्रा डाउन बोलते हैं। अगर ये 5 का शो हो रहा हो, $5 का शो हो रहा हो, तो मुझे ये अभी ये मुझे $5 नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मुझे उस टाइम होगा जब मैं इन ट्रेड्स को काट दूंगा। तो नुकसान होने से पहले जो आपको माइनस शो हो रहा होता है उसको ड्रा डाउन बोलते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद जी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अकाउंट हिस्ट्री है। ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, मैंने इसमें अभी मतलब आजकल में $100 डाला है, और अभी मैंने अभी बल्कि मैं आपको हिस्ट्री भी बना के दिखा देता हूँ। देखें जस्ट ये 0.50 सेंट माइनस में है, ये मेरा ड्रा डाउन चल रहा है, तो मैं इनको काट देता हूँ सब ट्रेड्स को। कट गई। अब ये आपको हिस्ट्री में सारा कुछ बता देगा कि आपकी ट्रेड में कौन कौन से पेयर पे कितने कितने वॉल्यूम के साथ थी और कितना कितना उसका नुकसान था। तो वो आपको सारा कुछ यहाँ पे इस जगह पे प्रॉफिट लॉस में बता देगा कि ओवरऑल आप 0.46 सेंट नुकसान में है। तो ये आपकी साथ साथ हिस्ट्री बनती रहेगी जिस जिस पेयर की आप चाहेंगे।
और जिस जिस पेयर पे आपने ट्रेड की होगी सब पेयर्स की हिस्ट्री बनती जाएगी। नफ़े में होगी तो नफ़े में, नुकसान में होगी तो नुकसान में। अच्छा, फिर उसके बाद जी ये अलर्ट है। ये अगर आपने किसी किस्म का कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है और उसमें किसी किस्म का आपने अलर्ट रखा हुआ है तो आपको स्क्रीन पे भी शो करेगा और यहाँ पे भी बताएगा। ये मेल बॉक्स है जो कि ब्रोकर की तरफ से आपको ईमेल आती है। अक्सर औकात इसमें फंडामेंटल न्यूज़ की भी ईमेल आ जाती, तो ये बाज़ औकात बंदे को देख लेना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मार्केट है। ये MQL4 और MQL5 अलग अलग जो दो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपनी एक मार्केट भी बनाई हुई है। आप यहाँ पे आकर परचेजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स मिल सकते हैं, लेकिन पहले मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा MQL5 अकाउंट के साथ। इंडिकेटर्स यहाँ पे बिक रहे होते हैं, रोबोट्स बिक रहे होते हैं। आप अगर लेना चाहें तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सिग्नल्स में ये भी एक प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ लोग अपने सिग्नल दे रहे होते हैं। आप उनको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। अब जिस तरह ये है, हो सकता है मार्केट भी रिफ़्रेश होगी हो, मार्केट नहीं रिफ़्रेश हुई। बहरहाल सिग्नल मैक्सिमम ड्रा डाउन कितना है इस बंदे का, इसकी विनिंग रेशो क्या है, ट्रेड्स कितनी डाली है, ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होती जाएंगी, कितने बंदों ने इसे फॉलो किया। तो अगर आप यहाँ से किसी की ट्रेड को कॉपी भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद ही ट्रेडिंग करें। अच्छा, ये इसमें कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ से भी आप कर सकते हो, पेयर्स को निकाल सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा जी, अब व्यू पे आते हैं हम। अच्छा, व्यू पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और अगर आप इनको रिमूव करना चाहें तो वो कब कैसे रिमूव करेंगे। आप सबसे पहले ज़ुबान क्या रखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश ही अच्छी है, आप यही रखें। अच्छा जी, अब ये देखा आपने, कोई फ़र्क आपको नज़र आया है, यहाँ से रिमूव होगी। अभी मज़ीद आप कुछ रिमूव करना चाहें, अब चार्ट्स भी रिमूव हो गए, लाइंस भी रिमूव हो गई। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। मैं ये वापस ले आता हूँ। ये नीचे से आपने देखा है वो बार ख़त्म हो गई है, ये भी दोबारा आ गई। अच्छा, अभी कोई भी टेम्पलेट हम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपलोड किया जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। जो इसमें एक और चीज़ अहम है, ये हिस्ट्री सेंटर, ये हम इसकी बात करेंगे जब हम ईए को कैसे टेस्ट करते हैं, उसको कैसे उसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, हिस्ट्री कैसे उसके लिए चाहिए होती है, कैसे डाउनलोड करते हैं, उस टाइम हमें ये ज़रूरत पड़ेगी और उस टाइम में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, अभी टेम्पलेट क्या होती है, कैसे अपलोड करते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर मैं अपने कुछ इंडिकेटर हैं वो यूज़ करता हूँ। मैं बोलिंगर बैंड यूज़ करता हूँ। ये रिमूव कर रहे तो दो ऐड हो गए, ये एक चला गया।
ये आ गया बोलिंगर बैंड। इसी तरीके से मैं मूविंग एवरेज मिसाल के तौर पर यूज़ करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चार्ट हैं उन सब पे मुझे ये अलग अलग से ना लगाना पड़े। मैं एक ही दफ़ा टेम्पलेट बना दूँ और मैं उसको किसी भी चार्ट पे लगा दूँ तो मेरे जो भी इंडिकेटर हैं वो सारे उस चार्ट पे अप्लाई हो जाए। तो मैं उसको इस चीज़ के लिए इसकी टेम्पलेट बनाकर सेव कर लूँगा। बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने राइट क्लिक करना है, इस पर टेम्पलेट पे क्लिक करना है और सेव टेम्पलेट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यही सारे इंडिकेटर देखिएगा मैं दूसरे चार्ट में सिंगल क्लिक से अपलोड कर लूँगा। और मैं इस टेम्पलेट का नाम रख लेता हूँ बिलाल और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरा ये चार्ट है, इस पे मेरा कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। मैं सिंपल जो मैंने टेम्पलेट बनाई है पहले मैंने सेव की थी, अब की दफ़ा मैं लोड कर दूँगा और मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा बिलाल। ये वो सारे इंडिकेटर खुद से यहाँ पे आ गए टेम्पलेट की वजह से। तो ये तरीकाकार है टेम्पलेट को बनाने का और अपलोड करने का। अब इन कैंडल्स के कलर वगैरह कैसे चेंज होते हैं इन सब पे हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्लिक करना है प्रॉपर्टीज पे। मैं चाहता हूँ ये देखिए यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन, इसमें आपको ये बता देगा कि कैसा दिखेगा आपको। तो अभी बैकग्राउंड ब्लैक है, अगर मैं इसको वाइट कर दूं तो मुझे ये शो भी कर देगा कि इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ से मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। और मैं अभी कैंडल का कलर आप देख रहे हो ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब ये ब्लू हो गया। तो यहाँ से जिस तरीके से आप चेंजिंग करना चाहें वो हो जाएगी। तो जब मैं इसे ओके करूँगा वो चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेटा ट्रेडर में यही बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ से आपको आर्डर लगेगा, यहाँ से पेंडिंग आर्डर लगेंगे, यहाँ से आपने वॉल्यूम रखना है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप ट्रेड डाल के भी उसके बाद उसको लगा सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कैट CHF पे मैंने सेल की ट्रेड डाल दी। ये मेरा हो गया। जितना जहाँ में मैं लगाना चाहूँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लग जाएगा। वरना ऑर्डर से भी लग सकता है, लेकिन वो खासा लंबा काम है। मैं ट्रेड पे डबल क्लिक करके इसको जिस जगह पे छोड़ूंगा वहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लग जाएगा। और अगर मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, मैं अभी इस ट्रेड को काटना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले पहले काट भी सकता हूँ। और ये मैंने काट दी। ये भी इसी पे लगते हैं, रोबोट भी इसी पे लगते हैं, लेकिन उनको कैसे लगाना है, उनके बैक टेस्ट कैसे करने हैं, हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करनी है, ये सारा कुछ हम ऑटो ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो मेटा ट्रेडर में इतना कुछ ही था। उम्मीद है आप इसको अगर एक दफ़ा दो दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेटा ट्रेडर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बल्कि ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको विज़िट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे सारी वीडियोस इंशाल्लाह मैं ये ट्रेनिंग पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगेन इसको, क्योंकि अभी साइट बनाई है, साइट पे मैं पहले काम नहीं कर रहा था, मुझे अपनी ट्रेडिंग से ही टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मैं टाइम निकाल रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आप लोगों के साथ टच में ही रहूँगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।